हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र सीजीपीएससी अनसॉल्व्ड मुख्य परीक्षा फिलॉसफी के संदर्भ में दर्शन शास्त्र के 2018 के प्रश्न पत्र के बारे में। शब्द सीमा 30 निर्धारित है, अंक 2 के लिए पूछे जाते हैं। सेक्शन फर्स्ट में पूछा गया जो पहला प्रश्न था, ऋत से आप क्या समझते हैं। ऋत जो है एक प्राचीन भारतीय अवधारणा है जिसका अर्थ है सत्य या न्याय। यह शब्द वेदों में उपनिषदों में पाया जाता है और इसका उपयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। सत्य ऋत का अर्थ है सत्य या सच्चाई। न्याय ऋत का अर्थ है न्याय या समानता, व्यवस्था व धर्म। यह जो है ऋत का तात्पर्य है। दूसरा जो प्रश्न है, गीता मत से स्थित प्रज्ञ का क्या अर्थ है। गीता मत से स्थित प्रज्ञ का अर्थ है आत्मज्ञान या फिर 3 शब्दों में आत्मज्ञान विचार। प्रज्ञ का अर्थ आत्मज्ञान जो व्यक्ति को अपने असली रूप को समझने में मदद करता है। यह ज्ञान व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पूरा करने और जीवन के उद्देश्यों को समझने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, प्रतीत्य समुत्पाद से आप क्या समझते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति व सम्यक समाधि। अर्थात ज्ञान, दृष्टि, वचन, कर्म, जीवन, प्रयास, स्मृति व समाधि इसके प्रमुख समुत्पाद हैं। अगला प्रश्न है, योग का अर्थ व उद्देश्य बताइए। यह हर साल पूछा गया प्रश्न है। योग जो है हर साल आता ही है फिलॉसफी के पेपर में। योग युग ग, युज का अर्थ है जोड़ना, ग का अर्थ है आत्मा। योग का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, मन, शरीर और आत्मा का संरेखण करना, जीवन में संतुलन व शांति प्राप्त करना, आत्मज्ञान व आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य को परिभाषित कीजिए। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य को पदार्थ की असली अवस्था माना जाता है जिससे उसकी सत्ता, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष व समवाय शामिल होते हैं। द्रव्य, सत्ता, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष व समवाय। अगला प्रश्न है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का अर्थ बताइए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का अर्थ धर्म, ऋत, सत्य, अर्थ, धन, काम, सुख, मोक्ष, मुक्ति के अनुसरण से जीवन को सार्थक बनाना है। अगला है, विसल ब्लोअर कौन है। ये जो है एक जर्मन आदर्शवादी दर्शन के एक प्रमुख विचारक थे और जॉर्ज विलेम फ्रेडरिक के समकालीन थे। इन्होंने दर्शन शास्त्र, नैतिकता व धार्मिक दर्शन पर कई कार्य किए थे। विसल ब्लोअर। सेक्शन 2 में अगला प्रश्न है, शब्द सीमा 60 है, 4 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है। जैन दर्शन के अनुसार जीव का स्वरूप क्या है। जैन दर्शन के अनुसार जीव का स्वरूप जीव आत्मा प्लस कर्म बंध है। जीव के 2 मुख्य भाग हैं, आत्मा जीवात्मा, चेतना अनंत और शुद्ध है। कर्मबंध आत्मा पर कर्मों के कारण लगने वाला बंधन। जीव की विशेषताएं हैं आत्मा की अनंत शक्ति, कर्मों के कारण बंधन व मोक्ष की संभावना। जीव की मुक्ति के लिए आत्म साक्षात्कार व कर्मों का त्याग आवश्यक है। जैन धर्म में जीव का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है जो आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता और शुद्धता की अवस्था है। तो यह जो है जैन धर्म के अनुसार जीव का स्वरूप है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, न्याय दर्शन में अनुमान की परिभाषा दीजिए। इसके क्या प्रकार हैं। अनुमान पूर्व वृत्त से अन्य वृत्त की प्राप्ति की प्रक्रिया है। न्याय दर्शन के अनुमान के प्रकार यदि हम देखें, पहला है स्वार्थानुमान, आत्मनिर्णय। दूसरा परार्थानुमान, पर निर्णय। स्वार्थानुमान के 2 भेद हैं, दृढ़ अनुमान, निश्चित निर्णय, अनुमति अनुमान, संभावित निर्णय। परार्थानुमान के 3 प्रकार हैं, केवलानुमान, पूर्ण निर्णय, अनुमति अनुमान, संभावित निर्णय और वितंडानुमान, विरोध निर्णय। तो यह जो है इसके प्रकार हैं। प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार कारणता के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं। अरस्तु के अनुसार कारणता के विभिन्न सिद्धांत में शामिल है, पहला कार्य कारण, मटेरियल कॉज, वस्तु के अस्तित्व के लिए आवश्यक पदार्थ है। दूसरा है रूप कारण, वस्तु के स्वरूप या रूप का कारण है। तीसरा क्रिया कारण, वस्तु के अस्तित्व के लिए आवश्यक क्रिया। चौथा उद्देश्य कारण, वस्तु के अस्तित्व का उद्देश्य या लक्ष्य इसमें शामिल है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी के एकादश व्रत कौन कौन से थे। महात्मा गांधी के एकादश व्रत में शामिल है, पहला अहिंसा, हिंसा का त्याग करना। दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, 5वां अपरिग्रह संपत्ति का त्याग, 6वां शारीरिक श्रम, 7वां स्वदेशी उत्पादों का समर्थन, 8वां संयम इंद्रियों का नियंत्रण, 9वां शांति, 10वां सेवा और 11वां जो है स्वाध्याय आत्म शिक्षा। यह जो है महात्मा गांधी के एकादश व्रत है। भ्रष्टाचार के विभिन्न कारण क्या क्या हैं। आर्थिक कारण, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता। दूसरा राजनीतिक कारण, सत्ता का दुरुपयोग, नेताओं का लालच। तीसरा सामाजिक कारण, सामाजिक अन्याय, असमानता, शिक्षा की कमी। प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरी, नियमों की कमी।
नैतिक कारण नैतिक मूल्यों की कमी, चरित्र की कमी। शैक्षिक कारण है शिक्षा की कमी व जागरूकता की कमी। अगला सेक्शन 3 में पूछा गया जो प्रश्न है, सांख्य दर्शन के कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सांख्य दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो ज्ञान व वास्तविकता की प्रवृत्ति को समझने में मदद करता है। सांख्य दर्शन के कार्य सिद्धांत के अनुसार कारण, प्रकृति, क्रिया, परिणामता, कार्य, विकृति इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु में शामिल है। प्रकृति कारण, सांख्य दर्शन में प्रकृति को कारण माना जाता है जो 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से बनी है। दूसरा परिणामता, क्रिया, प्रकृति की क्रिया से विकृति उत्पन्न होती है। तीसरा विकृति, कार्य, विकृति प्रकृति के कारण से उत्पन्न होने वाली घटनाएं या वस्तुएं हैं। इसका उपयोग है सांख्य दर्शन का ज्ञान की प्राप्ति करना, कार्य कारण सिद्धांतों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है, वास्तविकता की समझ उत्पन्न करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। उदाहरण है कारण प्रकृति मिट्टी, क्रिया परिणामता मिट्टी से घड़ा बनाना और कार्य विकृति है घड़ा। तो यह जो है इसका उदाहरण है। मिट्टी से घड़े बनाने में मिट्टी कारण है और घड़ा बनाना क्रिया और विकृति जो है घड़ा है। अगला प्रश्न है, स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद की विवेचना कीजिए। स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद की विवेचना के अंतर्गत शामिल है ईश्वर और ब्रह्मांड एक ही है। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर और ब्रह्मांड दो अलग अलग चीजें नहीं है बल्कि एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। इनके अनुसार ईश्वर संपूर्ण है। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर संपूर्ण व अनंत है और इसमें सभी गुण व विशेषताएं शामिल हैं। तीसरा, ईश्वर की प्रकृति एक ही है। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर और प्रकृति एक ही है और प्रकृति ईश्वर का ही एक रूप है। चौथा है सब कुछ ईश्वर में है। स्पिनोजा के अनुसार सब कुछ ईश्वर में है और ईश्वर से ही उत्पन्न होता है। पांचवा, मानव आत्मा ईश्वर का हिस्सा है। स्पिनोजा के अनुसार मानव आत्मा शरीर ईश्वर का हिस्सा है और इसमें ईश्वर के गुण हैं। स्पिनोजा के सर्वेश्वरवाद के फायदे यदि हम देखें, ईश्वर व ब्रह्मांड के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। दर्शनंग मानव आत्मा के ईश्वर के साथ जोड़ता है। यह जो है ईश्वर को हिस्सा मानता है जिससे प्रकृति का सम्मान बढ़ता है। इनके अनुसार दर्शनांग ईश्वर के एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में नहीं मानता जिससे कुछ लोगों को यह दर्शनांग अस्वीकार्य लगता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समानता संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। पहला, समानता की अवधारणा। अंबेडकर के अनुसार समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले साल के क्वेश्चन में भी यह पूछा जा चुका है। जाति व्यवस्था का विरोध। अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का विरोध किया जो समाज में असमानता को बढ़ावा देती है। तीसरा, दलितों के अधिकार। दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जिन्हें समाज में समानता से वंचित किया गया। चौथा, शिक्षा की महत्ता। अंबेडकर ने शिक्षा को समानता के लिए आवश्यक माना जो व्यक्तियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने में मदद करता है। सामाजिक और आर्थिक समानता। अंबेडकर ने सामाजिक व आर्थिक असमानता के लिए काम किया जो व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करता है। संविधान में समानता की गारंटी। अंबेडकर ने भारतीय संविधान में समानता की गारंटी के लिए काम किया जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 में हम देख सकते हैं। सेक्शन 4 शब्द सीमा 175 है। 15 अंक के लिए पूछा गया प्रश्न। आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्मा के स्वरूप की विवेचना कीजिए। ब्रह्मा के स्वरूप की यदि हम चर्चा करें, एकत्व। ब्रह्मा एक है और इसके कोई द्वैत नहीं है। आचार्य शंकर के अनुसार अनंतता, ब्रह्मा अनंत व असीम है। अविनाशी, ब्रह्मा नाश नहीं होता, यह शाश्वत है। निर्गुण, ब्रह्मा के कोई गुण नहीं है, यह गुणातीत है। निराकार, ब्रह्मा का कोई आकार नहीं है, यह आकारहीन है। सत चित आनंद, ब्रह्मा सत अस्तित्व, चित्त चेतना और आनंद सुख का स्वरूप है। आत्मा, ब्रह्मा आत्मा का स्वरूप है और आत्मा ब्रह्मा में ही विलीन होती है। माया से परे, ब्रह्मा माया से परे है और इसमें माया का प्रभाव नहीं है। आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्मा के स्वरूप को समझने के लिए श्रुति, वेद और उपनिषद, युक्ति के रूप में तार्किक विचार, अनुभव, आत्मा का अनुभव शामिल है। इसके 8वां प्रश्न पूछा गया था, जी.ई. मूर के किस प्रकार प्रत्ययवाद का खंडन करता है, बताइए। जी.ई. मूर एक ब्रिटिश दर्शन शास्त्री थे जिन्होंने खंडनवाद को एक विशेष रूप से समर्थन किया। इनकी विशेषताएं यदि हम देखें, ज्ञान की सीमाएं। मूर ने तर्क दिया कि हमारा ज्ञान सीमित है और हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, अनिश्चितता। मूर ने कहा कि हमें किसी भी बात को पूर्ण रूप से सत्य नहीं मानना चाहिए क्योंकि अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। तीसरा, संदेहवाद। मूर ने संदेहवाद को एक महत्वपूर्ण दर्शन माना जिससे हमें अपने विश्वासों व ज्ञान पर संदेह करना चाहिए। चौथा, वास्तविकता की जांच। मूर ने तर्क दिया कि हमें वास्तविकता की जांच करनी चाहिए और उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए जो हमें दिखाई देता है। पांचवा, निश्चितता की संभावना। मूर ने कहा कि निश्चितता की संभावना और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। असंभावनाएं भी व्यक्त की। मूर ने खंडनवाद के प्रभाव यदि हम देखें, ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करना,
अनिश्चितता को स्वीकार करना, संदेहवाद को बढ़ावा देना तथा वास्तविकता की जांच करना और निश्चितता की असंभावनाओं को स्वीकार करना मूर के द्वारा प्रत्ययवाद के खंडन को दर्शाता है।